करके एक अच्छी और ईमानदारी के जॉब करें और अपना नाम रोशन करें। लेकिन अगर आप किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं और उसमें अपना डिग्री पूरा करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कोर्स क्या है, इसे कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है इत्यादि। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS कैरियर ऑप्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉपुलर कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है PhD। यानी PhD क्या है, उसकी पूरी जानकारी, व्हाट इज PhD इन फुल इंफॉर्मेशन, PhD कैसे करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउ टू डू PhD इन इंडिया, PhD की पढ़ाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और PhD में कौन सा कोर्स चुने और ये कोर्स कितने साल का होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसकी फीस कितनी होती है, ढेर सारी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। ये जानते हैं PhD एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लग जाता है, जो कि बहुत गर्व की बात है। लेकिन इस कोर्स की पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं होती है। इसके लिए आपको काफी मेहनत के साथ साथ सब्र भी रखना होता है, क्योंकि इस डिग्री कोर्स को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कूल कॉलेज पास करना होता है, तभी आप ये PhD डिग्री कोर्स करने के योग्य होंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है PhD डिग्री और इसका कोर्स कैसे करें और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। PhD जिसका फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिसे हम शॉर्ट और सिंपल भाषा में PhD कहते हैं, यह एक उच्च यानी हाईएस्ट डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 3 साल का होता है। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद यानी PhD की डिग्री पूरी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। यह डॉक्टरल डिग्री है। अगर आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चर बनना है तो ऐसे में आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। तभी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप चाहे तो रिसर्च है या MMS भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। इसको करने के बाद आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान होगा, यानी कि आप एक एक्सपर्ट कहलाएंगे। लेकिन PhD करने से पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो और उस कोर्स में अच्छे से ज्यादा मार्क्स लाए। PhD करने से पहले आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी सब्जेक्ट में 12वीं पास की हो, उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी करे, साथ ही मास्टर डिग्री भी उसी सब्जेक्ट में पूरी करे, ताकि आपको PhD में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप शुरू से ही एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं तो PhD में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला नंबर, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। नंबर, मास्टर डिग्री पूरी होनी चाहिए। तीसरा नंबर, कम से कम 55% या 60% मार्क होने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ये परसेंटेज कुछ कॉलेज के लिए अलग अलग होती है। PhD कोर्स करने की अगर फायदे की बात की जाए तो उच्च और हाईएस्ट डिग्री कोर्स है। PhD करने के बाद आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट कहलाएंगे। PhD करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, और PhD करने के बाद आप रिसर्च एनालिस्ट भी कर सकते हैं। PhD करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है। PhD करने के बाद किसी भी पोजीशन के लिए जॉब का अप्लाई कर सकते हैं। PhD करने वालों को हम क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। PhD करने के बाद आपको अपने फील्ड की सारी नॉलेज मिल जाएगी। सही है क्या गलत, जानेंगे PhD कैसे करें। अगला नंबर, 12 पास करें। जिस सब्जेक्ट में डिग्री करना हो तो ये सबसे पहले आपको 12 पास करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उसी सब्जेक्ट को चुने। 11th में सब्जेक्ट से करें ताकि आगे जाके फायदा हो। कोशिश करें 12वीं अच्छे मार्क से पास करें, कम से कम 60% मार्क लाए। दूसरा है, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें और पढ़ाई पूरी करें। जैसे आप 12 पास कर लेते हैं, आपका जो सब्जेक्ट फील्ड फेवरेट है, जिस भी कोर्स के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दे और एग्जाम क्लियर करके ग्रेजुएशन डिग्री पढ़ाई पूरी करें। जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाए, आगे जाके आपको फायदा होगा। तीसरा, मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करें। जैसे आप ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा। ध्यान रहे, जिस फील्ड या सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री पूरी की है उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री भी पूरी करें, ताकि आपको PhD में ज्यादा फायदा हो। और कोशिश करिए कि मास्टर और बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स हो, ताकि आपको आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। चौथा है, UGC नेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें और क्लियर करें। जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो आपको PhD करने के लिए UGC नेट के एग्जाम देना होगा, इसमें क्लियर भी करना होगा।
पहले ये एग्जाम नहीं था, पर पीएचडी करने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना कंपलसरी कर दिया गया है। पांचवा है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। जैसे नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से जिस भी कॉलेज से आपको पीएचडी की पढ़ाई करनी है, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को दे। यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके लिए तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, तभी आपको आगे एडमिशन मिलेगी। वैसे आप अपना पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हैं और अपना फेवरेट सब्जेक्ट में और भी नॉलेज पा सकते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि पीएचडी करने के लिए कितना पैसा लगता है, कितनी फीस लगती है, कॉलेज से पीएचडी करना सही होगा। तो पीएचडी करने की फीस और इसमें कितने खर्चे आएंगे ये कोई फिक्स नहीं है, इसकी फीस अलग अलग होती है। प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करते हैं तो आपको बहुत खर्चा आएगा गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले। बात करें कॉलेज की तो आप अपने स्टेट के हिसाब से कॉलेज चुन सकते हैं। करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब